नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं सुमित यादव आप लोगों से सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा एक जरूरी मुद्दे को लेकर, जो अभी जल्द ही एक ऑर्डर पास हुआ है हाई कोर्ट से, रोजन राय सर की बेंच से। तो जो लिस्ट उसमें मांगी गई है 67.11 से ऊपर के अभ्यर्थियों की, उससे संबंधित मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा एक ये है, हम उसके साथ हैं और उसके साथ पूरी दमदारी से रहेंगे अंत तक। जो 67.11 से ऊपर नीचे ये सब बातें हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ एक बात जानते हैं और वो बात है 67.11 से नीचे जो 67.11 यूआर की कट ऑफ है, उससे नीचे मुझे 27% आरक्षण चाहिए, जिसके हिसाब से हमारी लगभग 18,500 के करीब सीटें बनती हैं, वो मुझे चाहिए। और ये वर्टिकल जो आरक्षण है स्तंभीय, जो 27% रिजर्वेशन है, और ये सरकार तमाम तरह से घुमाने का प्रयास करे कि हॉरिजॉन्टल फलाना ढिमाका, ये हम कुछ नहीं जानते हैं। वो जो है हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, वो सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ एक चीज जानते हैं, 1994 नियमावली के अनुसार हमें 27% आरक्षण यूआर की कट ऑफ के नीचे चाहिए। बस यहीं पर हमारी बात समाप्त होती है। 67.11 के नीचे 27% आरक्षण पूरा चाहिए। और ये जो 6,000 सीटें कि 5,000 सीटें कि 4,000 सीटें, ये कितने घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ, ज्यादा वकील वकालत बनने की जरूरत किसी को नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा वकील बने तो फंस जाएंगे। क्योंकि जो लोग ज्यादा बात करते हैं वो अपनी बातों में फंस जाते हैं। जिस तरीके से रिजवान अंसारी ने सिर्फ एक बात को पकड़ लिया था और उसी बात पे अंत तक डटा रहा, भले ही वहां से फाइनल हार गया, लेकिन मैं उसको हारा हुआ इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि उसने एक मौका वहां से पा लिया है। उसी तरीके से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है हम सभी लोगों की कि 67.11 से नीचे 27% आरक्षण के हिसाब से जो हमारी सीटें बन रही हैं उसको पूरा कर दिया जाए। बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ये वक्त बहुत ही नाजुक है। हम पर हमले दर हमले हैं और दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। तो हमको बहुत संभलने की जरूरत है। ये वक्त बहुत नाजुक है। इस नाजुक वक्त में संभलने की जरूरत है। तमाम तरीके के ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो, हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। हम उसके साथ खड़े रहेंगे जो 67.11 के नीचे 27% रिजर्वेशन की बात करेगा। हाँ, अगर उनको बाहर कर दिया जाए, जो अवैध लोग हैं उनको बाहर करने का ऑर्डर आए साथ में, तब हमें 6,000 सीटें देने की बात हो, या मतलब जो भी सीटें देने की बात हो, तब तो हम एग्री हैं। लेकिन अगर उनको अंदर रखा जाए, उनको अंदर ही रखा जाए, जो अवैध लोग हैं उनको अंदर रखा जाए और उसके बावजूद हमें 6,000 सीटों पे समझौता करा दिया जाए, ऐसा किसी की हरगिज कोई मानने वाला नहीं है। उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी आखिर तक। तो मेरा कहने का मतलब है, मुझे चाहिए 67.11 से नीचे 27% आरक्षण। यहीं पे हमारी बात खत्म हो जाती है, क्योंकि हम ज्यादा जानकार नहीं हैं, ना हम बहुत बड़े कानून के वेत्ता हैं। सभी लोग बहुत बहुत समझदार लोग हैं और बहुत लोग जो है सब कुछ जानते हैं, ठीक है। ज्यादा फालतू बकवास करने वाले लोग फंस जाते हैं अपनी बातों में, ठीक। ज्यादा बात नहीं करनी है, सिर्फ इतनी बात, छोटी सी बात करनी है। इसी बात के लिए हम आए। और जो लिस्ट एक मांगी गई है, काफी लोग फोन कर रहे हैं हमारे साथी, तो वो भी हम बता दें आपको। हालांकि सबको पता है, सब समझदार हैं,
लेकिन फिर भी जो है एक दो लोग, अगर कोई नहीं जान रहा है क्या लिस्ट मांगी क्या नहीं, तो वो जो है, हालांकि सभी लोगों ने बता भी दिया, हमारे जितने भी नेता लीडर हैं सभी लोगों ने अपने अपने दृष्टि सबको लाइव आकर फेसबुक, व्हाट्सएप, फोन पे सबको बता दिया। तो 67.11 के ऊपर की जो लिस्ट मांगी है सरकार से मांगी है कोर्ट ने, तो उससे जो है बिल्कुल पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमने 28,000 सीटें दी हैं और जब 67.11 के ऊपर हम लोग 25,000 निकलेंगे तो बची हुई यूआर की वो रिजर्व कैटेगरी की मात्र 3,000 सीटें बची। इसका मतलब 15,000 घोटाला किया है, घोटाला साफ जाहिर हो जाएगा। ठीक, मैं पुनः अपनी बात को एक बार दोहराए देता हूं। 67.11 के नीचे 27% पूरा आरक्षण हमें चाहिए। जो भी हमारी सीटें बन रही हैं 18,590 के समथिंग जो भी बन रही हैं वो हमें सीटें चाहिए। इससे कम पे हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। और दूसरी चीज, अगर उन अवैधों को बाहर करो तो जो है उनकी कट ऑफ लिस्ट दोबारा बनाओ, उनको बाहर करो, लिस्ट दोबारा बनाओ और उनको बाहर करने के बाद तब जो भी हमारी बने, मतलब हमें 27% कोटा पूरा चाहिए। बस कैसे करना है आपको 27% पूरा वो आप जाने, आपके अधिकारी जाने, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मुझे 27% आरक्षण चाहिए। क्यों भाई, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हाँ आशीष भाई, आपने बहुत ही डाटा पर काम किया है, आपको सारी जानकारी है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो जरा बताइए, मेरी बात में कोई भी गलती हो। मैं कह रहा हूं 67.11 के नीचे 27% आरक्षण पूरा चाहिए। इसके अलावा कोई समझौता नहीं। हाँ समझौता है, उनको बाहर कर दीजिए तो फिर हमारी जो भी सीटें बने वो हम देख लेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, हार जाते हैं वो जो वक्त के आगे घुटने टेक देते हैं। जीत उन्हीं की होती है जो बहानों के लवादों को उतारकर फेंक देते हैं। ये बहानेबाजी के लवादे जो है उतार के सभी लोग फेंक दें। और हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी लोग बहुत प्रयास। देखिए आशीष भाई कितना व्यस्त हैं बेचारे, अस्पताल में दर दर घूम रहे हैं, उसके बावजूद कोर्ट की सुनवाई में जा रहे हैं। और हमारे लोहा भाई इलाहाबाद की धरती से यहाँ पर आए, कितना प्रयास करते हैं बेचारे, पोस्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पे हर लड़के से बात करते हैं, हर व्यक्ति को मतलब संतुष्ट करते हैं। और तमाम साथी हमारे जो रात दिन लगे रहते हैं, मनोज चौरसिया जो है बहुत सक्रिय व्यक्ति है बेचारा, वो भी बहुत रात दिन लगा रहता है। तमाम लोग, टीम के लोगों से लेके तमाम सक्रिय लोग, और जो लोग निष्क्रिय बैठे हुए हैं वो भी सक्रिय हो जाएं, क्योंकि ये अंतिम दौर है और इस दौर में कुछ गड़बड़ हुआ तो संभल नहीं पाओगे। और फिर जिंदगी भर यही पढ़ते रहना कि जो है 1712 ईसा पूर्व में आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था हिंदुस्तान में, कि फिर मोहम्मद गजनवी आ गए थे कि ये हो गया था वो हो गया था, ये सब आराम से रटते रहना जिंदगी भर, कुछ नहीं होना। ये अंतिम दौर है, सभी लोग समझ जाएं और बिल्कुल होशो हवास में रहें और सक्रियता निभाएं और टीम से बात करते रहें। और टीम से मेरा एक निवेदन है, भगवान श्री राम की तरह जो है थोड़ा विनम्र बन जाइए सभी लोग, थोड़ा सभी की बातों पर गौर करें। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कहे, अगर उसकी बात में कुछ भी दम है थोड़ा भी, तो उसको जो है विचार करें, ठीक, और विचार करें। हालांकि ऐसी बात नहीं है, सारे लोग बात एक दूसरे की मानते हैं, सुनते हैं, सभी लोग बात सुनते हैं, मानते हैं, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि मतलब लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाए। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं, काफी लोगों का फोन आया, तब मैं इतनी सी बात 2 मिनट के लिए मैं कह रहा हूं कि 67.11 के नीचे 27% की जो लड़ाई लड़ेगा उसके साथ पूरा काफिला खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।